ये है मास कॉम, ये है बीबीए। जितना इस कोर्स में चाहिए अर्नब जैसा कॉन्फिडेंस, उतना ही इधर चाहिए एंट्रेंस क्लियर करने का सेल्फ कॉन्फिडेंस। जितना इस कोर्स में चाहिए मासेस से इंटरेक्शन, उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए तुम्हारा फाइनेंस, मार्केटिंग, बैंकिंग जैसे सब्जेक्ट से कनेक्शन। जितना इस कोर्स में है वैरायटी ऑफ फील्ड, उतने ही बीबीए में है स्पेशलाइजेशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक, मैं हूं एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर हम कॉमर्स करियर और कॉमर्स कॉलेजेस से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में बात करते हैं। यह है हमारा बीबीए वर्सेस मास कॉम वीडियो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह लगता है कि भाई बीबीए के कॉलेजेस तो हमारे घर के आसपास हैं, तो इसका तो स्कोप होगा। मास कॉम के ना कॉलेजेस आसपास नहीं होते और ज़्यादातर अच्छे कॉलेजेस तो अवेलेबल ही नहीं होते। ये इन्हीं करियर्स के साथ है, मास कॉम, डिजाइनिंग, इन सब के साथ ही होता है। तो ऐसा लगता है मास कॉम का ना स्कोप नहीं है, पता नहीं बच्चे क्यों करते हैं, क्या यूज़ है, कोई करियर इसमें होता भी है या नहीं होता, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इतना डिटेल में कंपैरिजन करेंगे, आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपके लिए कौन सा करियर बेस्ट रहेगा। यह है कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स, जिसमें हमने 82 वीडियोस बनाई है। ठीक है, पहले सीए को कंपेयर किया, फिर बीकॉम, फिर सीएफए और अब हम बीबीए को कंपेयर कर रहे हैं। यह है वीडियो नंबर 72। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो वीडियो आपको अपने लिए रेलिवेंट लगता है, जो कंपैरिजन रेलिवेंट लगता है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। पहले आ गया क्या बीबीए, फिर आ गया क्या मास कम्युनिकेशन, सीए, सीएस, सीएमए, एक्चुअली इन सब की ना सिंगल वेबसाइट है। वेबसाइट पे जाओगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, मटेरियल आएगा, पढ़ना स्टार्ट। अगर आप बीबीए देखते हो तो बीबीए के तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मास कम्युनिकेशन के भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। जितने भी कॉलेजेस हैं वो किसी यूनिवर्सिटी से भी एफिलिएटेड है, तो उन यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट वेबसाइट होगी, कॉलेजेस की डिफरेंट वेबसाइट होगी। तो आंसर क्या हो गया वेबसाइट का, जिस भी कॉलेज का नाम आप गूगल पे टाइप करोगे, उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी की रिस्पेक्टिव वेबसाइट आपको मिल जाएगी। कोई एक जगह नहीं है जहाँ पर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। डन। फुल फॉर्म बीबीए का है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस बोले तो धंधा, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब चलाना, धंधे को चलाना, बहुत ही प्लेन सिंपल लैंग्वेज में। अदर नेम्स बीएमएस, बीबीएम, भाई बहन नेम्स हैं। कुछ कॉलेजेस बीएमएस कराते हैं, कुछ बीबीएम कराते हैं। 95% कॉलेजेस आपको बीबीए की डिग्री देते हैं। यहां पर हो गया बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, प्यार से इसको ना कहीं पर BMM भी कहते हैं, बैचलर ऑफ मास मीडिया। ठीक है। नंबर ऑफ ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट, देखो मेरी बात सुनो, बीबीए के लिए बहुत सारे प्राइवेट और बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस अवेलेबल हैं, थाउजेंड्स ऑफ कॉलेजेस हैं। IIM, क्राइस्ट, एसपी जंक्शन, बॉयज, शिवनादर, NMIMS, बहुत कुछ है। लेकिन अगर हम मास कॉम पे आते हैं, यहां देखो क्या लिखा है, गुड नंबर ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस। थाउजेंड्स नहीं है, लेस देन थाउजेंड्स हैं, लेकिन अच्छे खासे क्वांटिटी में है। ऐसा नहीं कि आपको मास कॉम के कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। कुछ आप नेम्स यहां पर चेकआउट कर सकते हो। डन। कोर्स का स्टेटस प्रोफेशनल यूजी डिग्री, यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट डिग्री है दोनों, वेदर इट्स बीबीए वेदर इट्स मास कॉम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस, बीबीए करना है 10+2 किसी भी स्ट्रीम से आप जा सकते हो, PCM, PCB, कॉमर्स, विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, कुछ भी। यहाँ पर भी 10+2 एनी स्ट्रीम। अब आपको किसी भी डिग्री में एडमिशन लेना है, कुछ भी, एनी डिग्री, सिर्फ 3 तरीके होते हैं एडमिशन लेने के। एक तो हो गया एंट्रेंस के थ्रू, एक हो गया क्लास 12 के मार्क्स के थ्रू, और एक हो गया डायरेक्ट एडमिशन, फीस सबमिट करी और कल से कॉलेज में जाना स्टार्ट। तो अगर हम बीबीए के एंट्रेंस की बात करें, ये सब एंट्रेंस के थ्रू आप जा सकते हो। एंट्रेंस क्लियर किया, कॉलेज में एडमिशन हो गया। भैया एंट्रेंस तो मैं कर ही नहीं पाया, भैया एंट्रेंस तो मैं कर ही नहीं पाई, कोई बात नहीं, आप क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे जा सकते हो। भैया क्लास 12 में भी मार्क्स नहीं आए, डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। सेम ऐसी मास कॉम में। अच्छा, मास कॉम में आप देखोगे एंट्रेंस तो PAEE, AIEED, UID, ये कुछ एंट्रेंसेस ऐसे हैं जिनका नाम ना हमें पता नहीं है। ठीक है, तो ऐसा मत सोच रहे ये कुछ होते नहीं है, ये है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इनमें अपीयर होते हैं और अच्छे खासे वेल नोन एंट्रेंस हैं। हाँ, जैसे इंजीनियरिंग का IIT है, MBBS का नीट है, CA का CA फाउंडेशन है, एक्चुअरी का ASET है, बीकॉम वगैरह का CUET है, ऐसे ही मास कॉम का कोई एक एंट्रेंस नहीं है। तो मास कॉम के ना आपको अलग अलग कॉलेजेस के अलग टाइप के एंट्रेंसेस देने पड़ते हैं। स्पेशलाइजेशन बीबीए में अगर देखनी है ना, 50+ स्पेशलाइजेशन है, दुनिया भर की स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है बीबीए में। कुछ मेन की अगर बात करें, इंटरनेशनल बिजनेस, फाइनेंस, मार्केटिंग, बैंकिंग। एडवाइजेबल क्या है? एडवाइजेबल है अगर आप बीबीए करना चाहते हो
तो पहले आपको करना है जनरल बीबीए, जो 95% कॉलेजेस कराते हैं, क्योंकि हमें ना स्टार्टिंग में पता नहीं होता हमारा इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी किस में है। ठीक है, तो हम पहले सब कुछ पढ़ेंगे और उसके बाद अपना MBA या फिर अपनी जॉब उस फील्ड में करेंगे जिसमें हमारा API, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट अलाइंड है। डन? हाँ जी, ओके। यहाँ पर मेन स्पेशलाइजेशन है PR, जर्नलिज्म एंड रिपोर्टिंग, टेक्नोलॉजी इन मीडिया, मल्टीमीडिया मार्केटिंग, डिजिटल स्टोरी टेलिंग। ये सारे सब्जेक्ट्स भी हैं किसमें? मास कॉम में। डन? कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट इन द कोर्स, देखो अगर BBA करना है ना 30 to 40,000 रुपीज पर ईयर इतने लग जाते हैं। भैया मैक्सिमम फीस कितनी है? 7 लाख पर ईयर तक जाती है। भैया कुछ तूफानी करने का मन है, मैं करूंगा सेट एग्जाम और मैं करूंगा सिंगापुर से उसके बाद BBA। 40 लाख पर एनम तक आपकी फीस जा सकती है, 1.2 करोड़। बाकी आप जिस कंट्री में पढ़ने जा रहे हो, कनाडा, US, UK, उस पर डिपेंड करता है, और जिस कॉलेज में जा रहे हो उस पर डिपेंड करता है फीस क्या होगी। यहाँ पर कुछ हज़ार रुपए से फीस स्टार्ट होती है और अप टू 3 to 4 लाख रुपीस पर एनम तक फीस जा सकती है मास कॉम की। ज़्यादा महंगा कोर्स नहीं है मास कॉम। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन, भाई BBA का तो है 3 इयर्स, 3 साल में BBA हो जाएगा। अब्रॉड की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो 1 ईयर का इंटर्नशिप होता है ना, वो उसको कोर्स में इंक्लूड कर देता है और कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के थ्रू आपको पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर वो हो जाता है 4 ईयर का। मास कॉम तो होता ही 3 इयर्स का है। एवरेज टाइम अगर 3 इयर्स की डिग्री है ना तो 3 साल में ही हो जाती है। आपके बैक पेपर भी आगे तब भी 3 साल में हो जाती है। लेवल्स ऑफ द कोर्स, सेमेस्टर सिस्टम ही आपको BBA में मिलेंगे, सेमेस्टर सिस्टम ही आपको मास कॉम में मिलेंगे। भाई 3 इयर्स का कोर्स है, हर साल 2 सेमेस्टर, तो कितने हो गए? 6 सेमेस्टर, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे। अब्रॉड से कर रहे हो तो 1 ईयर एक्स्ट्रा। नंबर ऑफ पेपर्स एंड पासिंग क्राइटेरिया दोनों में ही सेम है, तो हमने एक ही बार लिख दिया है। देखो दोनों, चाहे BBA हो चाहे मास कॉम, 24 to 30 पेपर्स आपको इनमें मिलेंगे, जो 6 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है। हर सेमेस्टर में 5 to 6 पेपर्स। डन? इंट्रोडक्शन से लेके एडवांस तक ये जाएंगे। ठीक है। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें, डिस्क्रिप्टिव, ओपन बुक, MCQ या फिर मिक्स ऑफ ऑल। भाई आपका BBA कॉलेज, आपका जो BBA कॉलेज है वो CCS यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, वो साउथ की किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, वो DU से है, वो IP से है, तो उनका जो करिकुलम का पैटर्न है वो पैटर्न फॉलो होगा कि भाई एक यूनिवर्सिटी ने कहा हमें MCQ ज़्यादा चाहिए तो पेपर में MCQ ज़्यादा आएंगे, किसी ने कहा कि हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा चाहिए तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। डन? मोर और लेस ज़्यादातर सेम होता है। अब कॉलेज में आप चले गए, कॉलेज में आपको असाइनमेंट्स, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट्स के बेसिस पर भी टेस्ट किया जाएगा। जितने अच्छे कॉलेज में जाओगे वहाँ पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जेन्युइन तरीके से आपको पढ़ाए जाएंगे। और किसी कॉलेज में जो आप बिलो एवरेज में चले गए फिर तो ये सब बहुत टर्म्स हैं, आपको पता है बस पढ़ाई फिर कैसी होती है। ठीक है। पासिंग क्राइटेरिया चाहे मास कॉम हो चाहे BBA 35 to 40%। डिफिकल्टी लेवल, BBA कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें दुनिया हिल गई, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, बहुत आराम से हो जाएगा। कोर्स है मॉडरेट। लड़ाई पता है कहाँ है? दिल से बताऊं लड़ाई कहाँ है? एंट्रेंस एग्जाम में। एंट्रेंस है भयानक तरीके से डिफिकल्ट। ठीक है जी। IP मैट, SAT, CUET, इसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। एप्टीट्यूड, GK, वर्बल एबिलिटी, सब्जेक्ट की नॉलेज। अगर प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में जाना है तो डिफिकल्ट पड़ेगा। एवरेज टाइम ऑफ स्टडी होगा 3 to 4 आवर्स पर डे। 11th और 12th में आपको पढ़ना है क्योंकि सीट्स होती हैं बहुत ही लिमिटेड। एंट्रेंस है टफ, अगर एंट्रेंस क्रैक हो गया फिर तो इट्स अ केक वॉक, आराम से कर लोगे। यहाँ पर कोर्स इज डिफिकल्ट क्योंकि मास कॉम में ना सब्जेक्ट्स बहुत सारे इन्वॉल्व हैं और सारी पढ़ाई ऐसी है जो नहीं होती है। मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो, अच्छा ये भी है, अच्छा वो भी है, तो एकदम से इतना सारा ओवरवेलमिंग कभी कभी बन सकता है। तो डिफिकल्ट यहाँ पर कुछ बच्चे बताते हैं, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स मास कॉम को डिफिकल्ट बताएंगे, यहाँ मैक्सिमम मॉडरेट बताएंगे, तो मैक्सिमम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बता रहे हैं। एंट्रेंस एग्जाम है टफ टू क्रैक। CUET मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, आप कोई और एग्जाम है उन सब में भी थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो। सब्जेक्ट की नॉलेज, एप्टीट्यूड, GK, वर्बल एबिलिटी, औरों में भी यही है, बस लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होता है। हर जगह सिर्फ एंट्रेंस ही डिफिकल्ट है। एंट्रेंस क्लियर कर लिया फिर इट्स अ केक वॉक। पासिंग परसेंटेज जो भी कोर्स में आया और जो निकला कितने हैं, 100 स्टूडेंट्स आए तो निकले कितने, 100। कोई फेल वेल नहीं होता है, 100% पासिंग परसेंटेज है। प्लेसमेंट देखो, प्लेसमेंट डिपेंड करता है जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, कॉलेज का जो ब्रांड है वो कितना सॉलिड है। अगर सॉलिड ब्रांड वैल्यू है, वहाँ पर कंपनीज बहुत सारी आ रही हैं प्लेसमेंट के लिए, एल्यूमिनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिंक्डइन पर अच्छा खासा नेटवर्क है, प्लेसमेंट होगा बढ़िया। अगर बिलो एवरेज कॉलेज है वहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। भैया फिर भी एक आइडिया दे सकते हो क्या? हाँ, बात करते हैं ना।
अगर आप गए हो एंट्रेंस बेस्ड कॉलेज में, आईपी मैट वगैरह आपने क्लियर कर लिया और बीबीए में एडमिशन ले लिया, 5 साल बाद जब आप इंटीग्रेटेड कोर्स करके निकलोगे तो हाईएस्ट इतना, एवरेज इतना। भैया क्लास 12th के बेसिस पे मैंने एडमिशन लिया, उन कॉलेजेस में हाईएस्ट इतना, एवरेज इतना। भैया मैंने तो टेंशन लिया ही नहीं, घर के पास ही एक कॉलेज था, फीस वगैरह कुछ वहाँ पे ऐसा दिक्कत थी नहीं हमें, और मेरे क्लास 12th में जो मार्क्स हैं उन पे वहाँ पे एडमिशन हो गया। हाईएस्ट इतना, एवरेज इतना। यहाँ पे टीएनसी अप्लाई है, अगर बहुत कुछ किया, एप्टीट्यूड टेस्ट निकाल पाए डिफरेंट ब्रांड्स के, डिफरेंट कंपनीज जो आएंगी, अच्छे से तैयारी करी, सर्टिफिकेशंस किए, तब कुछ स्टूडेंट्स का ये जाता है, वरना नहीं जाता। कहानी समझ में आ गई। यहाँ पर 7 to 8 लाख रुपीज़ हाईएस्ट और एवरेज है 3 to 4। मास कॉम में ना ऐसे पैकेज नहीं मिलेंगे, बस 50 लाख का पैकेज है ना, 60 लाख का, 1 करोड़ का पैकेज। स्टार्टिंग होती है स्लो, ठीक है। और ये टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इन कॉलेजेस में बताता हूँ, बस ग्रुप 1 कॉलेजेस में। ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के जो मास कॉम कॉलेजेस हैं उनका डेटा अवेलेबल नहीं है कहीं पे। हम ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें ये बताया और हम वो चीज़ यहाँ पे लिख दें, है ना। कुछ स्टूडेंट के 5 लाख के पैकेज गए हैं, कुछ के गए नहीं है। तो यहाँ पर सब आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है। ये करियर ऐसा है, आओ दिखाओ तुम क्या हो, राइट। तो आपकी अगर स्किल्स है तो आप अच्छे से फिर इस पैकेज पर पहुँच सकते हो। टॉप कॉर्पोरेट्स बीबीए में सारे कॉर्पोरेट्स ओपन है, टीसीएस, विप्रो, रिलायंस टाइप के और भी जितने हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज आपके लिए सब ओपन है। एफएमसीजी ब्रांड, सुबह से लेकर शाम तक जो भी खाते हो पीते हो मस्ती करते हो वो सब एफएमसीजी है। ये सारे ब्रांड्स में आपकी जॉब लग सकती है। बहुत बड़ा जॉब प्रोफाइल है यहाँ पर। टाइम्स ग्रुप, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, ऑल इंडिया रेडियो, वेरियस एफएम चैनल्स जो आप एफएम सुनते हो, और बहुत सारे मीडिया चैनल्स जो होते हैं उन सब में आपकी जॉब लग सकती है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देखें भैया, मुझे ना बीबीए के बाद ना रुकना नहीं है, मुझे मास कॉम के बाद रुकने नहीं, और भी बहुत कुछ करना है। देखो आप मास्टर्स कर सकते हो, एमबीए, पीजीडीएम या फिर कुछ पीजी कोर्सेज। भैया इसमें तो यार एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा, 2 साल के लिए अपनी वर्किंग लाइफ छोड़नी पड़ेगी, इतना मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, इतना नहीं पढ़ पाऊंगी मैं। कोई बात नहीं, आप डिप्लोमा कर लो, सर्टिफिकेशन कर लो इन डिफरेंट फॉर्मेट्स में। ये तब करना जब पता हो इस सर्टिफिकेशन से क्या यूज़ होगा, नहीं तो 1 लाख प्लस डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन है, करने में ज़िंदगी निकल जाएगी, ज़िंदगी भी कम पड़ जाएगी मतलब, ठीक है। तो करना वो है बस जो आपको पता हो कि सही है। या फिर आपको फील्ड ही चेंज करना है, गलती से बीबी में आ गए, फाइनेंस अगर मैंने पढ़ लिया तो फिर तो मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली साइड में जा सकता हूँ, तो आप ये वाले कोर्सेज में भी जा सकते हो। ये आपके पास ऑप्शन है। मास कॉम में भाई देखो, आपने पहले किया बैचलर्स इन मास कॉम, सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, पीजी इन मास कम्युनिकेशन। और बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस जो है ना मास कम्युनिकेशन के, वो डायरेक्ट पीजी लेवल की क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छे खासी वैरायटी मिलेगी। तो आप पीजी कर सकते हो या फिर आप एमबीए कर सकते हो, पीआर में या फिर एचआर में। डन। फ्यूचर जॉब ग्रोथ, बीबीए करने के बाद ना आप मॉडरेट लेवल तक रहोगे। ऐसा नहीं होगा कि 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का पैकेज हो गया। वो अगर सपने देखने हैं उसके लिए करना पड़ेगा एमबीए। एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर भी अगेन मॉडरेट लेवल तक ही आप पहुँचोगे। मास कॉम की डिग्री के बाद आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, मास्टर्स वगैरह करना पड़ेगा एक एक्सट्रीम करियर को बनाने के लिए। एवरेज एज ऑफ मैरिज, बचपन का प्यार है तो भूल नहीं जाना रे। लेकिन अगर थोड़ा सा 20 में आपने बीबीए कर लिया, उसके बाद 5 इयर्स आपको सेटल होने में लग गए, तो 25 to 27 की एज तक आप शादी कर सकते हो, एलिजिबल अब हो, बाकी आपकी मर्जी। यहाँ पर भी अगेन 25 to 27, क्योंकि यहाँ पर जॉब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए यहाँ टीएनसी अप्लाई है, ठीक है। मास कॉम की ऐसे 1 लाख जॉब्स नहीं मिलेंगी, आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे और स्किल्स थोड़ा सा अपने में डेवलप करनी पड़ेंगी। अगर नहीं हो पाया फिर आपको एमबीए या फिर पीजी कोर्स करना पड़ेगा, राइट। चलो जी, रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, देखो बीबीए है बेसिक डिग्री, मार्केट चाहता है कि भाई आपके पास एमबीए हो यार, आईआईएम से, एसपी जैन से एमबीए करो। बीबीए तो हर कोई करता है, मार्केट जो समाज है ना वो ऐसे कहेगा, तो रिस्पेक्ट तो थोड़ी सी कम रहेगी। यहाँ पर एक प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट डिग्री है मास कॉम, मान लिया, लेकिन फिर भी हायर एजुकेशन तो चाहिए ही। आप लोगों को देखते हो ना, अरे उसने बीएससी एमएससी किया है जी, अरे बीबीए एमबीए कर लिया जी, वो साथ में बोलते हैं, समझ रहे हो। तो मार्केट आपको थोड़ा सा रिस्पेक्ट से कम देखेगा। जब आप मास्टर्स कर लोगे भाई, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। फ्रीलांस, पूरा कंटेंट राइटिंग वर्ल्ड बीबीए स्टूडेंट्स के लिए ओपन है, पूरा डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड, सब कुछ आपके लिए ओपन है, पूरा मार्केट रिसर्च आपके लिए ओपन है। इनमें आप कभी भी किसी भी जॉब पोर्टल पर चले जाओ, जॉब्स आपको मिल जाएंगी, बस स्किल्स लर्न करनी है और जॉब करनी है।
यहां पर अगर मास कॉम में देखेंगे डायरेक्टली आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। मैं आपको रीजन बताता हूं। जैसे आपने कैमरा की फंक्शनिंग वगैरह सब कुछ सीख लिया, ठीक है, तो अब आप कॉलेज में हो, कैमरा तो आपको कहीं ना कहीं पर लेके जाना पड़ेगा। अगर फ्रीलांस वर्क करना है तो इसमें ना फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है। तो कॉलेज के साथ साथ कभी कभी फ्रीलांस में मास कॉम में दिक्कत आती है अगर कॉलेज आपका आउटसाइड द एरिया है। हाँ, आप अगर डिजिटली कर रहे हो, पीआर पब्लिक रिलेशंस में वर्क कर रहे हो, ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे हो, तो वो तो अलग चीज़ हो गई। लेकिन जहाँ पर आपको फिजिकली ट्रैवल करना पड़ेगा, इवेंट मैनेजमेंट करना है, जर्नलिज्म के लिए कहीं पर जाना है, वो फिजिकल कॉन्स्टेंट की वजह से यहाँ पर फ्रीलांस थोड़े से आपको कम मिलेंगे। आया चला गया। कोर्स लाइफ देखो, बीबी में प्रेशर है बहुत कम पढ़ाई का। फ्रेंड्स के साथ कॉलेज में पूरी मस्ती होगी, पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट्स डेवलप करोगे। और अगर अच्छे खासे कॉलेज में चलेगा ना, जहाँ पर क्लब्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, फेस्ट होते हैं, आप मतलब हॉस्टल में रह रहे हो, नाइट आउट पार्टीज चल रही हैं, उसके एग्जाम के बाद सेलिब्रेशन चल रहे हैं, ट्रिप्स जा रहे हैं, फिर तो बात हो गई अलग, वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस। घर जाओगे 1 साल बाद, घर वाले नहीं पहचान पाएंगे ये कौन है, कहाँ से आया है, राइट। कोर्स लाइफ यहाँ पर प्रेशर है कम, अगेन मस्ती होगी और आपकी पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट्स डेवलप होंगे। मास कॉम में तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। सब्जेक्ट का ओरिएंटेशन भैया, पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई, सारा ज्ञान हो गया ख़त्म। अब मुझे ये बता दो मैं वहाँ पर पढ़ूंगा क्या। चलो जी, मिक्सचर ऑफ मैनेजमेंट, फाइनेंस, डिसीजन मेकिंग, ये सब आप बीबीए में पढ़ोगे। भैया कुछ समझ में नहीं आया। जैसे ऑथर होता है, ऑथर एकदम से थोड़ी बुक लिख देता है कोई 300 पेजेस की। पहले वो स्मॉल स्टोरीज को लिखते हैं, फिर एक ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, ब्लॉग में थोड़ा सा अपने आप को अलाइन करते हैं कि भाई ठीक है, ये इंट्रो है, ये एग्जिट है, ये हुक है, ये एंगेजमेंट्स है, ये पूरा तरीके से पैटर्न बनाया। उसके बाद ऑडियंस को रीच आउट किया, फिर सजेशंस आए, फिर अपनी जो एक स्टोरी की थीम है उस थीम को फाइनल किया, तब जाके धीरे धीरे लिखना स्टार्ट करते हैं। और डिफरेंट इटरेशंस के बाद 15 मंथ्स टू 20 मंथ्स में एक बुक आती है। ये अगर सारी तैयारी है तो एक प्रोसेस है। पहले बेसिक को समझा, फिर गए बुक की तरफ, डायरेक्ट बुक लिखने नहीं गए। ऐसे ही बीबीए के सब्जेक्ट्स हैं, पहला बेसिक को समझते हो, पहले सारा बेसिक पढ़ोगे, एचआर, मार्केटिंग, बिजनेस मैथ्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट, सब कुछ बेसिक। जब ये पढ़ लिया फिर चलोगे आप स्पेशलाइजेशन की तरफ, मास्टर्स की तरफ। यस, यहां पर देखें मिक्स ऑफ जर्नलिज्म, इंग्लिश, लॉ एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे एक्टर होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन कर सकता है। कोई भी आप मूवी देखो, उसमें अगर एक एक्टर है, उसका एक पूरा माइंडसेट है उसमें एक्टिंग करने का। लेकिन जो सेकंड मूवी है वो निकली रोमांटिक, फर्स्ट थी एक्शन मूवी, बिल्कुल माइंडसेट अलग हो गया। थर्ड हो गया कि भाई थोड़ा एड्रेनल रश आना चाहिए। फोर्थ हो गया कि भाई थोड़ा 3D टाइप मूवी बनाए। फिफ्थ हो गया भाई हिस्ट्री से रिलेटेड मूवी है। सिक्स्थ मूवी आ गई भाई वो बायोग्राफी आ गई। तो हर एक में डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशन और माइंडसेट चाहिए, राइट। ऐसे ही यहां पर है, आप सब कुछ पढ़ोगे, जर्नलिज्म, इंग्लिश, लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे एक्टर सब कुछ पढ़ता है और अलग अलग एक्टिंग करता है, ऐसे आप सब कुछ पढ़ोगे और जिस चीज की जब जरूरत है उसको आप यूज करोगे। भैया सब्जेक्ट तो आ गए समझ में। वर्क बता दो, काम क्या करूंगा। काम है जनरल मैनेजमेंट। भाई देखो, जब आपने यहाँ पर जनरली सब कुछ पढ़ लिया तो काम भी तो फिर जनरली मिलेगा। सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप, एम्प्लॉय मैनेजमेंट। जैसे क्लास में बच्चा होता है ना जिसके 25 में से 24 आते हैं और हर सब्जेक्ट में ही आते हैं, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, मैथ्स में भी, साइंस में भी। ऐसे ही आपका काम है, आप हर सब्जेक्ट में पढ़ लोगे और उसके बाद जो भी आपको काम देना है कि भाई ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप, सेल्स, फाइनेंस, डेटा एनालिटिक्स और फ्रंट डेस्क जॉब, कुछ भी कर लूँगा मैं। डिग्री ही जनरलाइज्ड है, सब टाइप के काम आप कर सकते हो। एक ऐसा प्रोफाइल है बीबीए जहाँ पर लगाओ वहीं पर लग जाता है। यहाँ पर रिपोर्टिंग, मैनेजिंग इवेंट्स एंड पब्लिक रिलेशन, एंकरिंग, राइटिंग। समझ ही नहीं आया। आपने वॉर जर्नलिस्ट देखे हैं, कहीं पर लड़ाई हो गई, जर्नलिस्ट आपको वहाँ पर सबसे पहले मिलेंगे। कैमरे में बिल्कुल एक छोटा सा पॉइंटेड वो रखते हैं और माइक छोटा सा जिससे किसी को पता ना चले, और आराम से रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, लोगों से पूछते हैं, लाइव आपको इंटरव्यूज़ देते हैं। तो एक्सट्रीम टाइप का जॉब है ना। तो इस टाइप के भी जॉब्स आपके लिए यहाँ पर होते हैं। प्लस राइटिंग, पीआर, रिपोर्टिंग, ये सब तो है ही। इस टाइप का वर्क है। ये एक्सट्रीम सोच के चलो, बाकी तो सब हो ही जाएगा। अब आते हैं कॉमन ट्रेड्स की तरफ। देखो, अगर एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, API, ये आपके जहां पर हो जाते हैं मैच, वो हो जाता है आइडियल करियर। ठीक है, देखते हैं आपका मिलता ही नहीं मिलता। अगर बीबीए स्टूडेंट हो, मल्टीटास्किंग होना बहुत जरूरी है, लॉजिकल होना बहुत जरूरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना बहुत जरूरी है। जैसे कपिल देव सर है ना, ऑलराउंडर,
बैटिंग भी करते हैं टाइम पर, फील्डिंग भी करते हैं टाइम पर, बॉलिंग भी करते हैं टाइम पर। आपको ऐसा मल्टीटास्कर होना जरूरी है अगर आप बीबीए में करियर ग्रो करना चाहते हो। यहाँ पर क्रिएटिव प्लस क्रिटिकल थिंकर, ये जो है ना, ये इसको तो कितना बोल्ड कर दूं बस मैं ऐसे करके, क्रिटिकल थिंकर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है होना। जैसे अर्नब भैया है ना हमारे, नेशन वांट्स टू नो, इनका आप एनालिसिस का कैपेसिटी देखोगे, कोई सामने सिचुएशन आया, औरों का एनालिसिस और इनका एनालिसिस आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिल सकता है, क्योंकि क्या है, जर्नलिस्ट है। पर्सनैलिटी किसकी, बीबीए स्टूडेंट की, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, सॉलिड नेटवर्किंग स्किल्स, लीडरशिप एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, एक्सट्रोवर्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं। अगर इनमें से 70% ट्रेड्स भी आपके अंदर हैं तो आपकी पर्सनैलिटी बीबीए वाली है। जैसे सचिन बंसल भैया है ना, फ्लिपकार्ट के जो फाउंडर हैं, है ना, अब तो नहीं है सीईओ, लेकिन उन्होंने एग्जिट कर लिया। 10,000 करोड़ की कंपनी तब बना दी थी जब स्टार्टअप का बूम में नहीं था, कुछ पता भी नहीं था क्या होता है। यहां पर एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर, बहुत सॉलिड नेटवर्किंग, लीडरशिप और एम्बिशियस होने की एबिलिटीज। जैसे रजत शर्मा सर फ्रॉम इंडिया टीवी, देखोगे समझ आ जाएगा। इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। देखो, इंटरेस्ट होना चाहिए टास्क को कंप्लीट करने में, बात हो गई खत्म। जैसे हीरो होता है ना मूवी का, उसका ना एंड में एक टास्क होता है कि भाई ठीक है, मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है, मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे अपनी हीरोइन को बचाना है, मुझे अपने मम्मी पापा को घर में एक बहुत बड़े घर में एंट्री करानी है। हर एक का एक टास्क है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे अमीर बनना है, मुझे बिजनेस बनाना है। वो हीरो जब एंड में अचीव कर लेता है तभी शांति से बैठकर छत पर अपने घर की चिल करता है। भाई यही आपका टास्क है। आपको अगर कोई टास्क मिल गया, आप उसको करके ही मानते हो। इंटरेस्ट इन मेकिंग अ नेम इन द मीडिया वर्ल्ड, जैसे मीडिया में आपको लिमिटेड पर्सनालिटीज के नेम पता है ना, कि भाई फ्रंट में ये 15 एक्टर्स हैं, ये 15 डायरेक्टर्स हैं, ये 15 वेब सीरीज के एक्टर हैं। मीडिया वर्ल्ड होता ही ऐसा है, लिमिटेड लोगों का करियर सामने आपको दिखता है, लेकिन बहुत सारी जॉब्स ना बैक एंड पे भी हैं। जैसे कैमरा में हो गई, है ना, मैनेजमेंट में हो गई, इवेंट्स में हो गई, पीआर में हो गई, तो वो वाली जॉब्स भी आपके लिए अवेलेबल हैं। तो एथलीट्स हैं, अपने करियर को शेप करते हैं और बहुत ही लिमिटेड लोग उस टॉप नॉच पोजीशन पे पहुंच पाते हैं। वो टारगेट होता है आपका मीडिया वर्ल्ड में कि भाई ठीक है, अपना नाम बनाना है। आप अगर किसी मीडिया वाले बच्चे से बात करोगे ना, मुझे वो बनना है, एक पर्सनैलिटी का नाम वो लेगा, ठीक है। तो वो वाला जो आपका इंटरेस्ट है अगर अलाइंड है अच्छे तरीके से कि भाई मुझे टॉप नॉच जर्नलिस्ट बनना है, मुझे इंडिया का नंबर 1 पीआर का बंदा बनना है, मुझे एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बनानी है, मुझे टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी बनानी है। भैया मुझे तो ये टर्म्स ही नहीं पता है, किसी को नहीं पता थे, डिग्री में जाओगे सब पता चल जाएगा। ऐसा कुछ लेकिन माइंडसेट है, देन आप मास कॉम में जा सकते हो। जहाँ पर ये तीनों चीज़ें लाइन हो गई, समझ जाना वो करियर आपका है। बेस्ट केस सिनेरियो, सारे एंट्रेंस हो गए क्लियर, आपने आईआईएम शहीद सुखदेव सिंह, एसपी जैन, इन सब में ले लिया एडमिशन, मतलब किसी एक कॉलेज में यार बढ़िया प्लेसमेंट लग गया और 2 साल के बाद आपने एमबीए कर लिया। इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। मास कॉम में एंट्रेंस क्लियर कर लिया, टॉप नॉच कॉलेज में चले गए, अच्छा प्लेसमेंट लग गया, 2 साल के बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से आपने अपना पीजी कोर्स कर लिया और टॉप नॉच तरीके से करियर को ग्रो किया। भैया थोड़ा सा गड़बड़ भी बता दो, वर्स्ट केस में अगर आपने बीबीए की टॉप नॉच एंट्रेंस नहीं किए लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल के जो एंट्रेंसेस हैं वो कर लिए, बढ़िया यार, फर्स्ट क्लास कॉलेज मिलेगा, करियर को शेप करो। भैया एंट्रेंस कोई हो ही नहीं पाया, बीबीए ऐसे कॉलेज से जाने का भी मन नहीं करता, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को थोड़ा सा एक्सपीरियंस करो, अपने आप को थोड़ा सा क्या मार्केट में लेके आओ, लोगों के साथ काम करो, उनके शेडो में वर्क करो, थोड़ा सा ईगो को अंदर रखो, राइट। अपने आप को अपस्किल करो, 2 से 3 कोर्सेज करो, कोर्सेरा पढ़ जाओ, यूडेमी पढ़ जाओ, यहाँ पर देखो मेरे लिए क्या चीज़ अवेलेबल है, कोर्सेज को करो। अपना क्रेडिट कार्ड का जो डिटेल्स है वो वहाँ पर 1 मंथ के लिए फ्री में लगा दो, फिर उसको क्रेडिट कार्ड को रिमूव कर दो, 30 डेज़ का आपके पास एक्सेस आ जाएगा। उन 30 डेज़ में कोर्सेज को कंप्लीट करने को बहुत कुछ है, लिटरली बहुत कुछ है। अगर लगे रहोगे करियर शेप हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको सॉलिड तरीके से एफर्ट्स लगाने हैं। वर्स्ट केस मास कॉम का आपने एंट्रेंस नहीं किया अच्छे वाला, लेकिन फिर भी कोशिश करना है गुड प्राइवेट कॉलेज ढूंढने की, क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे इंटर्नशिप करना, वर्क एक्सपीरियंस लेना और अपनी स्किल्स पर वर्क करना, मास्टर्स की तैयारी करना। मिल गया यहाँ पर आपको प्राइवेट कॉलेज एक। केस 2 है भैया, मिला ही नहीं, बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन फ्रॉम अ बेसिक कॉलेज, जाने का भी मन नहीं करता। अगेन वही 2 से 3 कोर्सेस, 2 से 3 इंटर्नशिप्स और स्टार्टिंग से फ्रॉम ईयर 1 आपको बिल्कुल ऐसा माइंडसेट बना के रखना है कि
3rd ईयर के एंड तक मेरा प्लेसमेंट हो जाना चाहिए। कॉलेज नहीं देगा, मैं खुद लूँगा ऑफ कैंपस, मैं खुद लूँगी कैंपस में जाकर कि भैया अपना प्लेसमेंट हो गया है, अब वो जो बैनर है उसमें मेरी फ़ोटो लगा दो। ठीक है ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। अभी भी कोई डाउट है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो इस वीडियो में हम इतना ही कंपैरिजन कर सकते हैं, इससे बड़ा अगर हो जाएगा ना आप कहोगे भैया ट्यूटोरियल बना दिया। और कोई पॉइंट्स आपके दिमाग में मुझे कमेंट्स में बता दो, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।